गठबंधन संकट में है। ये जो भयंकर संकट उत्पन्न हो रहा है, इसके दो कारण हैं। पहला है कि दलों को मिलाने की बात हो रही थी, लोगों ने दिल नहीं मिलाए, और कोई भी गठबंधन तब तक सफल नहीं होता जब तक नेताओं के दिल नहीं मिले। दूसरा विषय है कि नीतीश कुमार जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल है, या यूं कहिए कि देश में उनकी क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। ये बात कई लोग पहले से सोच भी रहे थे कि नीतीश कुमार जी कुछ भी कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल जो आज के राजनीतिक हालात हैं उनमें बंगाल में ममता जी ने कह दिया अभी हम अकेले लड़ना चाहते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी कह दिया कि हम अकेले लड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी भी बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस को ख़त्म करना चाहती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि समाजवादी पार्टी का दिल साफ नहीं है, नीयत साफ नहीं है। तो जब नीति खराब होती है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश रहती है। जब नीयत में ही खोट आ जाए तो फिर दिक्कत पैदा होती है। तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन जिन उम्मीदों के साथ बना था, उन उम्मीदों पर मुझे बड़ा संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। वहाँ जो भी स्थितियाँ बनी हैं उसका मुख्य कारण नीतीश जी की बार बार पाला बदलने की सियासत है। एक ज़माना था वो लालू जी का विरोध करके सत्ता में आए, फिर वो एकदम एक रात में ही लालू जी के पक्ष में हो गए, फिर वो लालू जी के विरोध में आए, एक बार वो मोदी जी के साथ आ गए, फिर वो मोदी जी से अलग हो गए। तो मुझे लगता है कि उनकी इन हरकतों से गठबंधन के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, और अब मुझे ज़्यादा उम्मीद बची नहीं है। हम ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वी आर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और हमारे यहाँ एक न्यायपालिका है। हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा, यकीन और विश्वास रखना चाहिए, और मुझे लगता है कि अदालत जो फैसला करेगी उसको सबको मानना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी बयान देना इस देश के सामाजिक समरसता के ताने बाने को बिगाड़ सकता है। इसलिए मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि ये बेहद संवेदनशील विषय है, मोस्ट सेंसिटिव इशू। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के बाद आज आप उत्तराखंड से, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, तो उत्तराखंड की और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हालात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर के बना है। ये बात पक्की है कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, और देवभूमि का मुख्यमंत्री कोई साधु होना चाहिए। हम लोग ऐसा मानते हैं कि देवभूमि का मुख्यमंत्री कोई साधु होना चाहिए। राजनीतिक नज़रिए से तो मैं पुष्कर सिंह धामी की आलोचना मुझे करनी चाहिए, मगर वहाँ के जो हालात हैं उनको देखते हुए और पुष्कर सिंह धामी की सादगी और सरलता को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि पुष्कर सिंह धामी भी एक साधु ही हैं। तो उत्तराखंड में छोटी मोटी समस्याएं तो हैं, और जो रिलीजियस स्पिरिचुअल टूरिज्म है उसको और बढ़ावा देने की ज़रूरत है। और अगर मेरी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से जब भी होगी, मैं इस पर उनसे बात भी करूंगा, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, और उधर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। तराई का पूरा क्षेत्र उधर बीच का है, पहाड़ का क्षेत्र है। तो पर्यटन के दृष्टिकोण से और रिलीजियस पर्यटन के दृष्टिकोण से वहाँ और अच्छी व्यवस्थाएं अगर होंगी तो उत्तराखंड भारत का एक बहुत ही विकसित राज्य बन सकता है। एक सवाल, लास्ट सवाल है मेरा। प्रधानमंत्री ने एक रैली कर दी है कल लोकसभा चुनाव को लेकर के बुलंदशहर। गठबंधन में सीट का बंटवारा भी नहीं हुआ, कोई शुरुआत नहीं गठबंधन की, क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री का तो फर्ज बनता है रैली करना। वो 2024 की पूरी तैयारी किए हुए हैं, और जो विपक्ष है वो नेताओं के मनाने में, रूठने में, उनके बयानों में लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक बहुत ही ताकतवर चेहरा है। नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, और उनके साथ जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये बहुत मजबूत संगठन है। तो इनसे लड़ने के लिए विपक्ष को एक क्रेडिबल फेस की ज़रूरत है, और प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार देना चाहिए। विपक्ष को चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी के सामने एक प्रधानमंत्री के पद का संयुक्त उम्मीदवार दिया जाए, और वो पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रेडिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्सेप्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें
तो विपक्ष के पास सबसे ज़्यादा पॉपुलर, क्रेडिबल और एक्सेप्टेबल अगर कोई फेस है तो प्रियंका गांधी का है।